वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को भटहट के सरस्वती महाविद्यालय में वित्त विहीन शिक्षक संगठन की बैठक हुई संपन्न। इस बैठक में ब्लॉक के पदाधिकारियों का गठन करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। आपको बताते चले कि बैठक में मौजूद संगठन के संरक्षक चंद्रभूषण मिश्र ने संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा का बोझ ये वित्तहीन शिक्षक ढोते रहे, प्रदेश के 80% छात्रों को शिक्षित करते रहे, सरकार का 1 रुपया इस पर व्यय नहीं होना था। प्रबंधक दल स्वयं अपनी भूमि, अपना भवन, अपने संसाधन जुटा के सरकार का सहयोग करते रहे और सरकार को इससे बड़ी सुगमता क्या चाहिए, इससे बड़ी मतलब सुविधा क्या चाहिए कि समाज सरकार के कार्य को बिना 1 रुपया दिए सरकार के समाज के लोग कर रहे हैं। इस नाते इस विषय पर 2-2, 3-3 हमारे जो मुख्यमंत्री हुए, लगभग सभी मुख्यमंत्री शिक्षक थे। मायावती भी शिक्षक थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री वो भी शिक्षक रहे बहुत, लेकिन यह धारा उसी प्रकार से चलती रही। और इस पर जब आपका संगठन बनता है 2004 में, तो हम लोगों ने सारे विवाद के जड़ में इस धारा को माना कि यह धारा अगर समाप्त नहीं होती है, हमारी मान्यताएं परिवर्तित नहीं होती है, तो हमारे तो शिक्षक भी पूर्णकालिक नहीं है। अभी आप आयोग का फॉर्म भरिए, आज के डेट में नहीं कह रहे हैं, साल भर 6 महीने पहले अगर आप चाहिए कि हम भी प्रधानाचार्य हो जाए एडेड कॉलेज में, हम भी लेक्चरर हो जाए, हम कमीशन फेस करें, हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हमारे 10 वर्ष के सेवाओं का आकलन हो, और आप चले जाइए अपना अनुभव प्रमाण पत्र को DI से लेकर के प्रति हस्ताक्षरित करने के लिए, अगर वो जानते हैं कि आप वित्तहीन फलाई स्कूल में पढ़ाए हैं, आपकी सेवा का को वो प्रमाणित नहीं करेगा, आपकी सेवा को प्रमाणित नहीं करता। तो भाई बताइए, हमें कुछ नहीं मिलता, सम्मान भी नहीं मिल रहा था, हमारी सेवा DIS प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि हमको जिस एक्ट में वो और जिस 7 कोकों में मान्यता प्रदान की गई, उसमें केवल अंशकालिक शिक्षक की ही व्यवस्था ही थी। वो पैरा टीचर या अंशकालिक शिक्षक, जैसे मान लीजिए कोई एडेड स्कूल हुआ, हाई इंटर आर्ट साइड एडेड है और विज्ञान वर्ग की नहीं मान्यता मिली, तो उसमें फीस पढ़ाने वाला कितने पीरियड पढ़ाएगा? फीस का टीचर उन्होंने रखा 2 घंटे के लिए, 1 घंटी फर्स्ट ईयर, 1 घंटी सेकंड ईयर, 2 पीरियड पढ़ा के अपने घर चला गया। केमिस्ट्री का टीचर आया, 2 घंटी पढ़ा लिया, घर चला गया। तो वो पार्ट टाइम टीचर थे जो उस व्यवस्था के, और जहां विद्यालय शुरू से प्रारंभ होकर नई मान्यता लेता है 9, 10, 11, 12 या 6 से लेकर के 12 तक का विद्यालय, लेकिन सरकार ने सबको एक ही डंडे से हाँक दिया। संगठन इस धारा के परिवर्तन की बात भी किया, ये धारा सारे समस्याओं के जड़ में है, हमारी मान्यता को पुरानी धारा में परिवर्तित करें। आगे उन्होंने शिक्षकों से ये भी कहा कि आप सभी लोग संगठित रहें, वह दिन अब दूर नहीं जब उपलब्धि आपके हाथों में होगी। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन कर रहे मनमोहन यादव ने वहां मौजूद सभी का आभार व्यक्त किया। वित्त विहीन शिक्षकों की बैठक हुई है आज, इसका क्या उद्देश्य है और किस बातों पर चर्चा हुई? ये उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक महासभा कि ये ब्लॉक स्तरीय आज बैठक ये संगठनात्मक दृष्टि से बुलाई गई थी। वित्तहीन शिक्षक महासभा वित्तहीन शिक्षकों के जीविकोपार्जन हेतु सम्मानजनक मानदेय, सेवा नियमावली और मान्यता की धारा में परिवर्तन की बात लंबे समय से उठाता चला रहा, इसके लिए संघर्ष भी किया और आज उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप मान्यता की धारा परिवर्तित हुई है। सेवा नियमावली भी सरकार निदेशक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में उसके ड्राफ्टिंग बनकर के तैयार है। अब हमारा संघर्ष केवल एक सम्मानजनक मानदेय को लेकर के है। वर्तमान सरकार से हम शिक्षकों को एक बहुत बड़ी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा शिष्टमंडल इस संदर्भ में मिल भी चुका है
एक सकारात्मक वातावरण इस मानदेय को लेकर के बन रहा है। हम शिक्षक समाज अपने वित्तहीन शिक्षक साथियों को विशेष रूप से संगठित कर रहे हैं कि हम शासन प्रशासन के समक्ष अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकें कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ऊपर यह वित्तहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक उत्तर प्रदेश की 80% माध्यमिक शिक्षा का में सहभागी हैं। 80% शिक्षा छात्र इन्हीं विद्यालयों में वित्तहीन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और यही वित्तहीन शिक्षक बिना सरकार से 1 रुपया किसी प्रकार का सहयोग अनुदान प्राप्त किए अब शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जो माध्यमिक शिक्षा पूरी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, उनमें अगर वित्तहीन शिक्षकों को वित्तहीन विद्यालयों को हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का संचालन बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका, किस पद पर है? मैं उत्तर प्रदेश वित्तहीन शिक्षक महासभा के संरक्षक पद पर हूं। मेरा नाम चंद्रभूषण मिश्र है। विगत 2004 से वित्तहीन शिक्षकों के लिए एक लंबे संघर्ष का अनुभव है। हम लोगों ने शिक्षक हितों के लिए संघर्ष किया है। आज एक बार पूरा शिक्षक जागृत हो रहा है, संगठित हो रहा है और हम लोग ब्लॉक से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक इस प्रकार संगठन को पुनर्जागृत करने में लगे हुए हैं। और इसी अभियान के तहत इसी श्रृंखला में इस सरस्वती महाविद्यालय में ये ब्लॉक स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। एनपी न्यूज परफेक्ट इम्तियाज अहमद, गोरखपुर।